तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक? मतलब ऐसा क्या होता है कि एग्जाम की टेंशन से हम बीमार पड़ जाते हैं? आइए इस कनेक्शन को आराम से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है इमोशंस, वो हमारी मेंटल फीलिंग्स की बात कर रहा है, जैसे चिंता करना यानी वरी या फिर स्ट्रेस लेना। तो क्वेश्चन बेसिकली हमसे इन फीलिंग्स और हमारी बॉडी के फिजिकल रिएक्शन के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। अब आप देखिए, फोकस आ गया है मेक अस सिक पर। इसका मतलब साफ है, हमें वो एक्चुअल बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्सप्लेन करना है जो एक फीलिंग को एक फिजिकल इलनेस यानी कि एक बीमारी में बदल देता है। यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रेस तो बस दिमाग की एक फीलिंग है, एक सोच है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस का हमारी बॉडी पर एक रियल, एक फिजिकल इफेक्ट होता है। और इसका रीजन है ये माइंड बॉडी कनेक्शन। इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी ये अलग नहीं है। ये कॉन्स्टेंटली आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, और यही कम्युनिकेशन इस पूरे क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है। अब ये माइंड बॉडी कम्युनिकेशन होता कैसे है? ये दो मेन सिस्टम्स के थ्रू होता है। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम का सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो बहुत ही फास्ट, एकदम इंस्टेंट एक्शन लेता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स यानी केमिकल्स का यूज करता है। इसका प्रोसेस थोड़ा स्लोअर होता है, लेकिन इसका इफेक्ट बॉडी पर लास्टिंग होता है, यानी देर तक रहता है। और जब स्ट्रेस का केस हो तो ये दोनों ही सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब हम वरी करते हैं, आखिर होता क्या है? वो वरी का जो थॉट है ना, वो हमारी बॉडी के लिए एक स्ट्रेसर बन जाता है। अब स्ट्रेसर क्या है? ये कोई भी इवेंट, थॉट या स्टिमुलस हो सकता है जो बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स कॉज करता है। सिंपल एग्जाम्पल है एग्जाम का प्रेशर। यहाँ इस डायग्राम में पूरा कॉज एंड इफेक्ट प्रोसेस कितने अच्छे से दिखाया गया है। सबसे पहले आता है स्ट्रेसर, जैसे कि वरी। उससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है। फिर ब्रेन अड्रीनल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है कि भाई हॉर्मोन्स रिलीज करो, और ये हॉर्मोन्स फिर पूरी बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाते हैं, हार्ट पर, लंग्स पर, और हाँ, हमारे इम्यून सेल्स पर भी। ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं क्या? दो प्राइमरी हार्मोन्स हैं, एड्रीनलिन और कोर्टिसोल। एड्रीनलिन हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करता है, मतलब हार्ट बीट बढ़ा देगा, एनर्जी सप्लाई इंक्रीज कर देगा। और जो दूसरा है कोर्टिसोल, इसे हम प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम है ब्लड शुगर को इंक्रीज करना, ताकि बॉडी उस स्ट्रेसर को मैनेज कर सके। अब देखिए, ये सब तो ठीक है जब स्ट्रेस शॉर्ट टर्म हो, बॉडी मैनेज कर लेती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। जब चिंता या परेशानी लंबे टाइम तक चलती है, तब क्या होता है? यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जब स्ट्रेस लंबा चलता है तो कोर्टिसोल का लेवल बॉडी में कंसिस्टेंटली हाई रहता है। जरा इस चार्ट में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। हाई कोर्टिसोल का इफेक्ट क्या है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो रेड बार है यानी इम्यून सिस्टम फंक्शन, वो काफी लो हो जाता है। और यही इस पूरे टॉपिक का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जो आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करना है। हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल ओवर अ लॉन्ग टाइम वीकन द इम्यून सिस्टम। बस ये लाइन ही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अच्छा, हम इतनी देर से इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, पर ये है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये बॉडी का डिफेंस नेटवर्क है, हमारे सोल्जर्स की तरह। ये हमें बीमारियों से बचाता है और पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया और वायरस को पहचान कर उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। तो सोचिए, जब कॉर्टिसोल इस डिफेंस सिस्टम को ही वीक कर दे तो क्या होगा? इस विजुअल को देखिए। एक कमजोर शील्ड है, यानी सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। उसे बैक्टीरिया और वायरस आराम से पेनिट्रेट कर रहे हैं, और इसका एंड रिजल्ट क्या है? हम बीमार पड़ जाते हैं। यही है वो डायरेक्ट रिलेशन स्ट्रेस और बीमार होने के बीच। चलिए, अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक परफेक्ट एग्जाम आंसर में स्ट्रक्चर करते हैं। आपको स्टार्ट करना है इस पॉइंट से कि इमोशंस जैसे स्ट्रेस और वरी, ये असल में साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि इस स्ट्रेसर को हमारा ब्रेन परसीव करता है, यानी समझता है, और फिर बॉडी के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को, जो कि एंडोक्रिन सिस्टम है, उसे एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको मेंशन करना है कि इस रिस्पॉन्स के कारण स्पेसिफिक ग्लैंड्स जैसे अड्रीनल ग्लैंड्स स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और उसमें भी प्राइमरीली यानी सबसे मेन कोर्टिसोल। और अब आता है सबसे क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर मार्क्स मिलते हैं या कट जाते हैं। इसको जरूर हाईलाइट करना है कि जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड होता है यानी लंबा चलता है,
तो कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा हाई रहता है और यही हाई लेवल इम्यून सिस्टम के फंक्शन को सप्रेस करता है, यानी उसे कमज़ोर बना देता है। और आखिर में अपने आंसर को इस पॉइंट से कंक्लूड करना है कि एक वीकेंड इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को पैथोजेंस की इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल बना देता है, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा बाय बाय।